रशीदी साहब आपसे करता हूं, तहसीन पूरा वाला भी मेरे साथ जुड़ेंगे। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है कि जावेद अख्तर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत था और एक सिर्फ ट्रोलर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ? क्या शबाना आजमी से ध्यान हटाने की यह कोशिश थी? देखिए, ट्रोलिंग किसी की भी हो या जुल्म किसी के साथ भी हो, उस पर बराबर आवाज़ उठानी चाहिए। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें अगर कोई आदमी एक तरफा बात करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर हम तबरेज़ के लिए बात कर रहे हैं, हम दीपक के लिए बात ना करें, हमें उस पर भी करना चाहिए, क्योंकि ये हिंसा है और हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल हिंसा का धर्म नहीं होता, आपने सही कहा। लेकिन एक बात तो मुझे बताइए, ये दीपक और चंदन पर चुप्पी क्यों? मैं उसी को कह रहा हूं ना। अब बताइए ना। मैं उस पर चुप्पी? अरे मैं उसी पर बता रहा हूं कि दीपक और चंदन पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए। बस तोड़ दी गई, उस पर चुप्पी? मैं उसी को तो कहना चाह रहा हूं कि चुप्पी नहीं होनी चाहिए। हिंसा कहीं भी हो, किसी पर भी हो, किसी धर्म पर हो, किसी समाज पर हो, किसी व्यक्ति पर हो, उसके लिए बराबर आवाज उठानी चाहिए, जो सबके लिए जरूरी है। निकट क्या आपको लगता है, जो जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, लेकिन आप सोचिए वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारे बाप दादा देश के आज़ादी के लिए खून बहा रहे थे तो तेरे जैसों के बाप दादा अंग्रेज़ों के जूते चाट रहे थे। गद्दारों की औलाद, तेरी क्या औकात है कि तू हमसे हमारा देश छोड़ने को कहे? अरे भैया, किसने आपको आपसे आपका देश छोड़ने के लिए कहा? ये देश आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। लेकिन एक कौन व्यक्ति है जिसकी बात पर आप जवाब दे रहे हैं, और क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, इतिहास के पन्नों में जब कलम उठाकर हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इन सूडो सेक्युलर का पर्दाफाश कुछ इस प्रकार होगा कि अगले दिन ये अपने चेहरे आईने में नहीं देख पाएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये कोई पहली बात नहीं है। ये अपने आप को कहती हैं शबाना जी की भाई एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, कोई सवाल उठाया जाए। अभी कुछ थोड़ा पुराना हिस्ट्री में चले जाते हैं, 1975 की बात करते हैं कि एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का। आई नहीं थी, एक्चुअली बनाई गई थी। अमीर जी शायद आपको ध्यान दी हो, उसमें शबाना आजमी जी थी। वो बनाई गई इंदिरा गांधी जी के ऊपर। उस समय क्या था, इमरजेंसी का माहौल। क्या हुआ कि वहां के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो उनकी सरकार में थे, उन्होंने प्रिंट्स को तहस नहस करवा दिया, और तब इनको अवार्ड भी मिला था शबाना जी को। लेकिन आप देखिए, तब इन्होंने ये नहीं कहा एंटी नेशनल हो रहा है कुछ, तब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उसके बाद, ये तो एक छोटा सा किस्सा था, इसके बाद इन्होंने एक और इंटरनेशनल फोरम पे अपने हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करी है। मोहतरमा एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें कुछ लोग गंदे पानी से बर्तन धो रहे थे। जब उस वीडियो की वेरिफिकेशन की गई तो पता चला कि वो मलेशियन ईटरी की वीडियो थी। तब मोहतरमा ने नहीं कहा कि हाँ, आज मैं देश के बारे में गलत बोल रही हूं, बदनाम कर रही हूं। जावेद अख्तर की अगर बात की जाए तो आज अपनी मोहतरमा को, क्योंकि दोनों के पास ही हमारे मैं बिल्कुल रशीदी साहब, जो झारखंड में हुआ और जो गुजरात के सूरत में हुआ, मुझे आपको बताने की जरूरत है, आप खुद याद करेंगे भीड़ ने क्या कुछ कर दिया। मैंने पहले ही बोला है, मुझे आप इस पर बार बार क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैंने पहले ही बोला है, भीड़ जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, और यही बात सबको कहनी चाहिए। निगत अब्बास को भी कहना चाहिए, संबित पात्रा को भी कहना चाहिए, भीड़ जिसके साथ भी जो भी कर रही है वो गलत है। के नाम पर डराने की दुकान क्यों चलाई जा रही है? ये आरएसएस बीजेपी के नाम पर डराने की दुकान क्यों चलाई जा रही है? भाई देखिए, किसने किसको देश से निकाला दे दिया है, बताइए ना। ये तो दोनों तरफ हो रहा है। दोनों तरफ कहां हो रहा है, बताइए ना, किसने किसको निकाला दे दिया? मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। पहले कांग्रेस मुसलमानों को डराती थी हिंदुओं से, अब बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है मुसलमानों से। कैसे डरा दिया? ये तो सियासत का हिस्सा है, ये सियासत तो होती रहेगी। ये डर की राजनीति खत्म नहीं हो सकती इस देश से, क्योंकि इस देश में डर की राजनीति से तमाम सियासी पार्टियों को फायदा होता है। वो तो कह रहे हैं पूरी दुनिया को इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। अभी हम घर में बैठे हैं, जब हम बाहर निकलेंगे देखिए क्या माहौल बनेगा।